हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन के स्ट्रक्चर को तैयार करना। किस तरह हम किसी भी क्वेश्चन के ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सारे ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरह भी स्ट्रक्चर को तैयार करना है, और मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह बहुत कम समय में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आपको ये पहला पार्ट बन चुका है, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। सॉरी दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने आपको पीढ़ी बाय पीढ़ी बताया है कि कौन कौन से रिलेशन हमारे लिए हमारी स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। हमसे ऊपर वाली पीढ़ी जब चलेगी तो उस पीढ़ी में कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे, सभी के मैंने नाम लिख कर दिखाया है। आपको वो वीडियो देख लेना है। बहुत लोगों ने वो वीडियो पसंद किया है, काफ़ी अच्छा रैंक करा उस वीडियो ने। आपको भी वही वीडियो देखना है, और आपको उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और आज मैं आपको सिखाऊंगा भी। आज आप करेंगे, आज से आपको कभी ये एहसास नहीं होगा आपको नहीं आता है करना। आज आप सीख जाओगे, पक्का वादा करता हूँ। देखिए, बस आपको स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है, बहुत ध्यान से देखना है। इतनी ध्यान से देखना है कि सारा फोकस इस वीडियो में लगा देना है। आपको एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस पीढ़ी को कहाँ पर रखा जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखना है वीडियो को। चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, हम जो होते हैं स्वयं को रखेंगे। देखिए, मैंने कहा यहाँ पर स्वयं में आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आप सभी जानते हो मेल भी होता है, फीमेल। मेल बोले तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, लाइट चली गई थी। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपने क्या करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर रखा स्वयं को, ये मैंने स्वयं को रखो। स्वयं बोले तो मैं, ठीक, स्वयं। अब बताइए, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कौन है? पिताजी हैं। आप सभी जानते हो पिताजी या माताजी आते हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते आते हैं। जितने रिश्ते आते हैं जो हमारी पीढ़ी से ऊपर आते हैं, वो सब मैंने पार्ट 1 में बताए। आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद इसके ऊपर कौन आएगा? आपके पिताजी के पिताजी होंगे तो वो कौन कहलाएंगे? आपके दादाजी या फिर दादी होंगी, ठीक दोस्तों। इसके भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो इसके भी ऊपर कौन होते हैं? हमारे बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें रिलेशन बना के चलना है। देख लेना ध्यान से, इसी तरह हम चलेंगे। स्वयं के ऊपर रखेंगे जो हमसे बड़े होंगे, जो हमसे छोटे होंगे हम उनको नीचे रखेंगे। तो देखिए, आपके दादाजी के ऊपर कौन होंगे? परदादा। कौन होंगे? परदादा दोस्तों। क्या होंगे दोस्तों? परदादा या फिर परदादी। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए, स्वयं के नीचे जो आएगा वो आपका आएगा पुत्र। कौन आएगा? पुत्र, या फिर आएगा आपका पुत्री। और भी बहुत सारे रिश्ते आते हैं स्वयं से नीचे, मैंने सब बताएं, आपको देख लेना है। नाती भी हमसे नीचे ही आता है। अब इस पुत्र से नीचे कौन आएगा? बताइए, पुत्र के नीचे कौन आता है? पोता। क्या आता है दोस्तों? पोता या परपोता। क्या आता है? परपोता। इसके भी नीचे बहुत सारे इसके आते हैं। तो यहाँ तक हम जान चुके हैं दोस्तों। स्वयं से ऊपर पिता, पिता के ऊपर दादाजी, दादा के ऊपर परदादाजी। हमसे नीचे आएगा हमारा पुत्र, और हमारे पुत्र के नीचे आएगा पोता, और पोते के नीचे अगर जमेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परपोता। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पोता या पोती, यहाँ पर क्या आ जाएगा? परपोता। यह हम बोल सकते हैं परनाती। परनाती भी यहीं पर आएगा। यहाँ पर भी लिख लेना नाती। एकमात्र नाती वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, नाती भी यहाँ पर आता है, उसके नीचे परनाती आता है। तो ये थी स्ट्रक्चर। देखिए, अब इससे आगे हम जान लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, महिला दोस्तों, महिला के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे आपने वो देख लेना है। अगर कहीं बोला गया महिला, तो महिला को मैं डिनोट करूँगा सर्किल से। किससे? सर्किल से, या फिर हम बनाएंगे उस पर गोला। याद रखना, महिला अगर दिखाई दे तो आपने बना देना है गोला। ऐसी अगर पुरुष दिखाई दे, महिला बोले तो फीमेल,
जेंडर होना चाहिए बस। जेंडर अगर फीमेल है और अगर मेल का जेंडर मिले तो क्या करेंगे? देखिए मेल का जेंडर है, मेल के जेंडर में हम पुरुष लिखेंगे और पुरुष को हम दर्शाएंगे स्क्वायर से। क्या बनाएंगे हम? स्क्वायर। ठीक दोस्तों, स्क्वायर आप जानते हो। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आगे आप जान लेना, अगर कहीं पर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, अगर ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, देखिए पुरुष को मैं बोलूँगा और स्त्री को मैं बोलूँगा, और अगर ये आपस में पति पत्नी है तो हम सिर्फ इनके बीच में ये एरो का निशान लगाएंगे। किसके बीच में लगाएंगे एरो का निशान? इनके बीच में। जैसे मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, देखिए एक फीमेल और एक मेल, जब ये पति पत्नी का जोड़ा बनेगा तो हम उसको डिनोट करेंगे इस वाले सिंबल से। कौन से वाले से? ये वाला सिंबल। अगर तीर दोनों तरफ को है तो वो क्या है? वो पति पत्नी का जोड़ा है। आपने ये समझ लेना है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर दे रखा है भाई बहन, सिर्फ भाई बहन दे रखा है, तो मैं आपको भाई बहन के लिए भी बता ही देता हूँ, भाई या बहन। देखिए भाई बहन का कैसा मैटर होता है। मान लीजिए बहनें हैं तो इस तरह से, सिर्फ इतना। अगर ये तीर लगा दिया तो बन जाएगा पुत्र। अगर ये तीर लगाओगे तब तो बनेगा वो पति पत्नी का जोड़ा। अगर ये तीर नहीं है, अगर इस तीर को हटा दिया जाए तो ये क्या बनेगा? बहन बहन, या फिर हम ले सकते हैं भाई बहन। देखिए मैंने तीर तो नहीं लगाया है, अगर मैं तीर लगा दूंगा तो ये पति पत्नी का जोड़ा बन जाएगा, और अगर तीर नहीं लगाए तो हमें याद रखना है कि ये भाई बहन है। इतना कुछ आपको इस वीडियो में याद रख लेना है, जिससे कि आपको किसी भी सवाल का पैटर्न बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ चुके हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए स्वयं के ऊपर पिताजी आते हैं, पिता के ऊपर दादाजी, फिर दादा या दादी जी, परदादी। स्वयं के नीचे आएगा पुत्र, उसके नीचे पोता और उसके नीचे परपोता। मैंने बताया महिला को डिनोट करेंगे सर्किल से, पुरुष को डिनोट करेंगे स्क्वायर यानी कि चाकोर डब्बा बोल सकते हैं। गांव वाली भाषा में क्या बोलते हैं? चाकोर डिब्बे से, या फिर गोले से इसको डिनोट करेंगे इस चीज़ से। अगर पुरुष और स्त्री का अगर जोड़ा बन रहा है, अगर यहाँ पर ये जोड़ा बन गया तो जोड़े में हम क्या लेंगे? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर जोड़ा है तो ये सिंबल लगाएंगे, और खाली अगर ये लगा दिया तो क्या कहलाएगा? भाई या बहन कहलाएंगे। तो दोस्तों ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। इससे आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हमें सवालों को एडजस्ट करना है। यहाँ से हमारी स्ट्रक्चर तैयार होगी। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं अब कि स्ट्रक्चर किस तरह बना लेनी है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन लगाने की तरीके बताऊंगा, आपको किस तरह क्वेश्चन को लगाना है। इतना कुछ आपको याद रख लेना है, और हो सके तो आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाएँ। मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे याद करने में, याद करते ही आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्प्ले पर आएगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी की पत्नी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। NICL AO प्री 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसको समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार अगर आपका बेसिक तैयार हो गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, आइए जान लेते हैं। पहला बोला उसने ए बी की पत्नी है। देखिए ए मैंने यहाँ पर लिखा, ए कौन है? पत्नी है, किसकी? बी की। देखिए बी की पत्नी ए है तो बी फीमेल होगी और ए मेल होगा, ए फीमेल होगी, बी मेल होगा। अब जब ये पति पत्नी है तो क्या करेंगे हम? ये वाला सर्किल लगाएंगे, ये वाला तीर लगा देंगे दोनों तरफ को। ये क्या बन गया? जोड़ा बन गया। आगे दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा है डी ए का भाई है। देखिए ए का भाई कौन दे रखा है? डी। भाई है तो स्वयं की पीढ़ी में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा डी और डी को बना दिया मैंने भाई। देखिए डी को मैंने ए का भाई बना दिया। क्या बताइए, मैंने तीर लगाया, अगर मैं तीर लगा देता
तो ये जोड़ा तीर में लगता है और जहाँ तीर नहीं लगाते वहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे जान लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन में आगे लिखा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब बताइए पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, लेकिन उससे आगे और पढ़ो, जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी पहले देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आप जब भी बनाओ तो आपने ब्रैकेट में लिख लेना है पी क्यू किसके बच्चे हैं, ई के। तो ई के बच्चे हैं तो ई ऊपर आएगा। अब ये माता है या पिता यह भी क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल ये भी क्लियर नहीं है, अभी जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिख लिया। इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद लिखा है जो कि, और जो कि से पहले कौन आया, ई। ई जो कि बोले तो जो कि से पहले कौन आया, ई। और ई कौन है, वो डी की पत्नी है। देखिए डी ई की पत्नी है। उसने बोला है कि डी ई की पत्नी है, पति पत्नी है, तो क्या बनाएंगे हम, तीर लगाएंगे। आप सबको मालूम है तीर लगाना है। अब देखिए ई के बच्चे कौन है, पी तथा क्यू, तो इसके नीचे आ जाएंगे पी और क्यू। लेकिन क्लियर नहीं है अभी जेंडर क्लियर नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं। उसने कहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। उसने बोला है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से। उसने बोला बी क्यू से। हमेशा याद रखना, पहले वाले को दूसरे वाले को बताना है, पहला वाला दूसरे वाले का कौन है। हमेशा तीर ऐसा लगा दो कि क्यों बी को क्या कहकर पुकारेगा, वो कहने का मतलब उसका यही है। अगर उसने कहा क्या बी क्यों से किस प्रकार संबंधित, तो आप बोल दो कि क्यों बी को क्या कहकर पुकारे। अब बताइए क्यों बी को क्या कहेगा, क्योंकि माता के कौन, बताइए क्यों मेल हो या फीमेल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ई तो क्योंकि माता है ना। अब माता है, माता का पिता है, माता के हस्बैंड या फिर पति, तो ये कौन हुए इसके पिताजी। पिताजी का कौन है, बहन। अब पिताजी की बहन, क्योंकि पिताजी की बहन का पति, क्योंकि पिताजी की बहन का पति कौन कहलाएगा, क्यों, अंकल ही तो कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, अंकल। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए दे रखा है पिता अगर होता तो डायरेक्ट ऊपर होता, दादी होती तो हमें एक पीढ़ी में और ऊपर जाना पड़ता, कज़िन होती तो कज़िन हमारे साथ में होती। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ससुर हो नहीं सकता, क्योंकि ससुर तब बनेगा जब यहाँ पर कोई इनका जोड़ा बना हुआ होता, जोड़ा है नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, अंकल बोले तो अंकल। बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंशन मत लो, क्वेश्चन सारे करेंगे। क्वेश्चन अगर समझ में एक बार आ गया, ये क्वेश्चन नहीं अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, टेंशन किस बात की। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है एस वी का इकलौता पुत्र है। क्या है, एस बी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। SBI PO प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एस वी का इकलौता पुत्र है। बताइए एस किसका पुत्र है, बी का। एस बी का पुत्र है, तो बी इनके पिता हो या माता हो भी क्लियर नहीं है, लेकिन एस पुत्र है तो मेल ही होगा। ठीक, मैंने लिख दिया एस बी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है। बी का विवाह किससे हुआ, आर से। अब कौन मेल है कौन फीमेल है अभी कुछ क्लियर नहीं, लेकिन हमने तीर लगा दिया तो समझ लो ये विवाहित जोड़ा है। आगे लिखा है एम आर की पुत्री है। अब बताइए आर किसकी पुत्री है, एम आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है, एम। मैंने यहाँ पर लिखा एम कौन है, पुत्री। बी की पत्नी है या पति है कुछ पता नहीं, ये कि विवाहित है तो ये इन दोनों के बच्चे हैं, तो एस और एम क्या हुए, भाई बहन हो गए। इतना तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि अगर आर की पत्नी है तो एस की बहन ही तो हुई, आर की पुत्री है तो एस की कौन हुई, बहन हुई। आगे लिखा है आर
ए की दादी है। आर किसकी दादी है? ए की दादी। दादी है तो मतलब फीमेल है, तो ये कौन बचा होगा? मेल बचा होगा। अगर एक जोड़ा मेल फीमेल है तो दूसरा मेल होगा। अब आर को ए की दादी बनाना है। ए की दादी कब बनेगी? जब एस का कोई पुत्र होगा। एस का मैंने मान लीजिए ए एस का पुत्र है या पुत्री, ये क्लियर नहीं, लेकिन ये दादी बन गई। अगर एस के यानी कि हम कह सकते हैं कि आर के बेटे की औलाद, या फिर हम बोल सकते हैं पुत्र हो या पुत्री जो भी हो, आर इनकी दादी बन गई। आगे लिखा है एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। हम कह रहे हैं कि ये ए एस को क्या कहकर पुकारेगा? बताइए, ए एस को क्या कहकर पुकारेगा? ए एस को, उसने बोला एस निश्चित रूप से ए से, एस निश्चित रूप से ए से, तो यानी कि ये ए इस एस को क्या कहकर पुकारेगा? तो अगर ये मेल है तो भी ये इसके पिता बनेंगे, अगर ये फीमेल है तो भी ये इसके पिता बनेंगे। तो हमारा क्या आंसर होगा? पिताजी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक्स की माँ, क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, बेफिक्र होकर क्वेश्चन को पढ़िए और मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप खुद भी बनाइए और मैं भी बना रहा हूँ। देखिए एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। मैंने लिखा एक्स की माँ। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुश्किल से बना पाओगे इस क्वेश्चन को। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है SBI स्टेनोग्राफर प्री 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। यहाँ पर कोई जेड का पिता आएगा, ठीक, जेड का पिता आएगा तभी तो ये, अगर ये पत्नी होगी जेड की तो सास बनेगी, अगर ये पत्नी होगी, ये चीज़ हमें देख लेनी है कि एक्स की माँ एक्स मेल है या फीमेल है, वो चीज़ हम बाद में क्लियर करेंगे। फ़िलहाल हम इसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने जेड को इसको इसकी सास बना दिया। अभी मुझे इन दोनों में क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये वाला मेल है और ये जेड का अगर ये पिता है तो ये इसकी सास ही बनेगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जबकि एक्स एम के पिता हैं। अब देखो एक्स को पिता बना दिया, किसका? एम का। अब बताइए एक्स अगर एम के पिता हैं तो क्या पिता मेल की मेल से शादी होती है, फीमेल से होती है? इतने तो आप भी समझदार हो कि एक्स अगर एक्स के ये माँ है, मान लीजिए एक्स की माँ है और एक्स की एक मैंने बहन बना दी। एक्स की बहन XYZ कोई भी हो सकती है। एक्स की मैंने एक बहन बना दी तो ये इसकी बहन की भी माँ हुई और इसकी भी माँ हुई। तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा करके, इस चीज़ को यहाँ से हटा करके यहाँ जोड़ सकता हूँ? बताइए, यहाँ जोड़ सकता हूँ और यहाँ में मैं जेड लिख सकता हूँ। जेड के पिता की पत्नी, जेड के पिता की पत्नी की माता जेड के पिता की सास हो गई और ये क्या हो गए? ये इनके भाई हो गए। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। एक्स जेड से, जेड एक्स को क्या कहकर पुकारेगा? बताइए जेड एक्स को क्या कहेगा? जेड के पिता की पत्नी का भाई, तो जेड का कौन हुआ? मामा। और हमारा आंसर होगा ऑप्शन, बताइए आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूँगा। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा SBI स्टेनो प्री 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन को मैं फ़ोन में पढ़ रहा हूँ। देखिए फ़ोन में मेरे क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन लिखा है कि A B से कहता है कि B A की माता है। सॉरी,
ए ने बी से कहा, किसने कहा? ए ने। ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। और अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट PDF में भी दे दूँगा, आप बस एक बार बोल देना। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि ए बी से कहता है कि बी की माता, देखिए मैंने ये लिखा बी की माता, बी की माता बी से ऊपर होंगी, आप सभी जानते हो बी से ऊपर बी की माता होंगी। मैंने लिखा बी की माता ए की माता की सास है। अब बताइए बी की माता ए की माता की सास है, तो ये बी की माता रही। अब मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। क्वेश्चन में है कि ए की माता, क्या कहता है क्वेश्चन, ए की माता बी की माता की सास है, सॉरी बी की माता ए की माता की सास है। अब बी की माता ए की माता की सास कब बनेंगी, जब बी मेल हो और एक फीमेल हो और उस फीमेल का ए की माता, देखिए मैंने कैसे बनाया, मैंने ये सोचा कि ए की माता बी की माता की सास बन चुकी है। कैसे बनी है, देखिए ए इसका कोई पुत्र है, इसकी कोई पत्नी है, इसकी पत्नी यानी कि इसका ये कोई इसका पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, अभी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ये जाहिर हो चुका है कि बी की माता ए की माता की सास है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की माता बी की माता से, ए की माता बी की माता से, तो ए की माता बी की माता से यानी कि ये इसको क्या कहकर पुकारेंगी, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी की माता ए की माता को क्या कहकर पुकारेगी। तो बी की माता ए की माता को बोलेगी, देखिए बी की माता ये रही, ए की माता ये रही, तो ये इसके पुत्र की पत्नी तो कौन कहलाएगी, पुत्र वधू। क्या कहलाएगी, पुत्र वधू। क्या कहलाएगी दोस्तों, पुत्र वधू। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप और इसी तरह मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप जो लेसन बताओगे मैं उसी लेसन पर वीडियो बनाऊंगा। जो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है मुझे एक बार कमेंट में बताइए, उसका इतनी डिटेल्स में जानकारी लेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक चलेंगे, बस आप एक बार बता दीजिए। और अगर कोई मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो देखिए मैं व्हाट्सअप ग्रुप लिख दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9917750407। आप आइए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, आपको सारी ही जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स भी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। बस आप एक बार इस ग्रुप में जुड़िए। और अगर कोई टेलीग्राम पर जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हैं, आप एक बार आइए उन्हें देखिए, फ़ायदा तो कुछ तो बेनिफिट उठाइए वीडियोज़ का। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।